अगर आप भी अपनी किस्मत को दोष देते हो तो ये 7 मिनट की वीडियो आज आपकी लाइफ बदलने वाली है। आप अपनी किस्मत को दोष देना छोड़ दोगे आज से ही। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध के शिष्य आनंद कहीं जा रहे थे। रास्तों में उन्होंने देखा कि एक क्रोधी व्यक्ति एक चट्टान पर बैठा रो रहा था। उसके पास गए और बोले, क्या बात है, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? आनंद की बात सुनकर उस व्यक्ति की सिसकियां थम गई। वह अपने आंसू पोंछता और बोला, मैं पास के गांव से रहने वाला एक बदनसीब व्यापारी हूँ। मैं जो भी काम करता वह बिगड़ जाता। व्यापार के चक्कर में मैंने इतनी के गहने गंवा दिए हैं और अपने परिवार को भी खो दिया है। यहाँ तक कि मेरा घर भी गिरवी पड़ा है। मुझे तो लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मेरी किस्मत ही खराब है। ये बात सुनकर आनंद बोले, तुमने किसने कहा है कि तुम्हारी किस्मत खराब है? जरा मैं भी तो जानूं कि तुम्हारी किस्मत क्यों खराब है। व्यक्ति बोला, पहले तो मैं खेती करता था, पर हर साल उसमें घाटा होता था। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी ज्यादा बारिश के कारण फसल बर्बाद हो जाती थी। इससे परेशान होकर मैंने व्यापार करने का निर्णय लिया। मैं पत्नी के गहने बेचकर अपना व्यापार शुरू किया, लेकिन मेरा व्यापार नहीं चला। शुरू में परिवार वालों ने मेरे साथ, लेकिन जैसे जैसे मुझे नुकसान होने लगा वैसे मेरे परिवार वाले ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। मैं यह सब कुछ के लिए ही कर रहा था, लेकिन अब मैं लोग देखकर नजरें फेर लेते हैं और मुझ पर ही मेरा परिवार की दुर्दशा का जिम्मेदार ठहराते हैं। व्यक्ति ने एक लंबी सांस ली और फिर बोला, मेरा एक मित्र है, उसने भी मेरा अपना व्यापार शुरू किया था। उसका व्यापार अच्छा चल रहा है। वह जब भी मेरे घर आता तो अपनी सफलता की कहानियां सुनाता। उसकी बातें सुनकर मेरे घर वाले भी कहते कि उसे देख और कुछ सीख। उन लोगों की बात सुनकर अब तो मुझे भी लगने लगा है शायद मेरे बस का नहीं कुछ। अब तो मुझे अपना जीवन ही व्यर्थ लगने लगा। मेरे मन में ख्याल आता है कि अपना जीवन समाप्त कर लूं। मैं यहाँ आया भी इसी इरादे से हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं पाया, इसलिए यहाँ एकांत में बैठा विलाप कर रहा हूँ। आनंद बोले, ओह ये बात है, वैसे क्या तुम इसके अलावा कुछ और भी कहना चाहते हो? उसकी बात सुनकर वह व्यक्ति बोला, एक और मेरा हर दूसरी और मेरा मित्र है जो हर समय मुझे नीचे दिखाने का प्रश्न करता रहता है। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। आनंद बोले, क्या तुम अपने मित्र की बात सुनकर दुखी हो? उसने जवाब दिया, हाँ, मैं उसकी बातें सुनकर स्वयं दुखी हो जाता हूँ। उस व्यक्ति ने जवाब दिया। आनंद ने पूछा, तुम्हें किस बात का दुख होता है? अपने असफल होना या फिर मित्र के सफल होने का? उसका सवाल सुनकर वह व्यक्ति एक पल के लिए सोच में पड़ गया। फिर वह बोला, अगर सच कहूँ तो मुझे अपने असफल होने का उतना दुख नहीं होता जितना कि मित्र के सफल हो जाने का होता है। तो यदि तुम्हारा मित्र असफल हो जाए तो तुम्हें खुशी होगी? आनंद ने प्रश्न किया। वह व्यक्ति बोला, हाँ, मुझे बहुत खुशी होगी। उसका मतलब है कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर करती है। आनंद बोला, अगर वह चाहो तो तुम्हें खुश कर सकता है और अगर वह चाहे तो तुम्हें दुखी कर सकता है। तुम स्वयं से न तो खुश हो और न ही दुखी हो सकते हो, अर्थात तुम अपने मित्र के गुलाम हो गए हो, इसीलिए तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा न कहे महंतम, उस व्यक्ति ने हाथ जोड़ दिए। उनकी बातें सुनकर मुझे कुछ आस बंध रही है। आनंद बोले, जब मैं किसी से आस बांध लेता हूँ तो उस पर निर्भर हो जाता है। ऐसे में हमारी खुशी और दुख की उस पर निर्भर करने लगता है। इससे बेहतर है कि तुम अपने आप को आशा बांधो। जब तुम ऐसा करोगे, साथ ही पूरे जतन से काम करोगे, तो तुम्हारे सफल होना अवश्य प्राप्त होगा।
कहते हुए आनंद ने एक पल के लिए उस व्यक्ति की ओर देखा, फिर अपनी बात आगे बढ़ाई। तुम्हें लगता है तुम्हारा मित्र तुम्हें दुखी करने आता है, पर अगर विचार करो तो वह बातें तो सच्ची ही कहता है। वह अपने संघर्ष और अनुभव की बातें बताता है। तुम उन बातों से बहुत कुछ सीख सकते हो। तुम्हें उसके लिए धन्यवाद करना चाहिए उनका कि तुम घर बैठे कुछ अनुभव मिल रहा है। तुम उन अनुभव का लाभ उठाओ, नई शुरुआत करो, कर्म करते जाओ, हार मत मानो। एक दिन तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। आज तुम जिसे अपना बुरा वक्त या बुरी किस्मत कह रहे हो, एक दिन यह बदल जाएगी। इसी के साथ तुम्हारे विचार भी बदल जाएंगे। और देखना, जब तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होगा तब तुम्हारा मित्र भी तुम्हें अपनी सफलताओं की कहानियां नहीं सुनाएगा, तब वह अपनी सफलताओं की बातें बताएगा ताकि तुम उसकी बातें सुनकर भयभीत हो जाओ, तुम्हारा आत्मविश्वास हिल जाए और तुम गलत निर्णय ले सको। लेकिन उस समय भी तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग करना। तुम्हारा मित्र जैसे आज तुम्हें दुखी करने आता है, उसी तरह उस समय भी वह तुम्हें दुखी करने आएगा, क्योंकि जिस तरह उसे दुखी देखकर तुम्हें मजा आता है, उसी तरह उसे भी तुम्हें दुखी देखने में उतना ही मजा आता होगा। उस व्यक्ति की बात सुनकर आनंद मुस्कुराए और उसे एक छोटी सी डिबिया देते हुए बोले, इस डिबिया को हमेशा अपने पास रखना। इससे एक ऐसा राज है जो तुम्हें बड़े से बड़े दुख से बाहर निकाल लेगा। इसे तभी खोलना जब तुम्हारे जीवन में कोई रास्ता न सुझाई दे और तुम्हें लगे कि अब सब व्यर्थ है, यह दुनिया व्यर्थ है और यहाँ रहना भी व्यर्थ है। लेकिन तब भी उसके दिमाग में आनंद की दी हुई डिबिया कौंध उठी। उसने उत्साह से उसे खोला। डिबिया के भीतर एक पर्ची रखी थी। पर्ची पर लिखा हुआ था, यह समय भी बीत जाएगा। डिबिया को अपनी मुट्ठी में भींच